हमारा भारत देश महान परंपरा, धर्म, अध्यात्म, साधना और भक्ति का देश है। भारत देश को मंदिरों का देश भी कहा जाता है, जहाँ अति प्राचीन समय से श्रद्धा स्थल के रूप में मंदिर बहुत महत्व रखते रहे हैं। आपको यहाँ हर गली, नुक्कड़ और चौराहे पर मंदिर मिल जाएंगे। यहाँ पर बहुत से मंदिर ऐसे भी हैं जहाँ अविश्वसनीय चमत्कार के लिए भी जाना जाता है। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में 5 ऐसे मंदिरों के बारे में। तो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखते रहिए। नंबर 1, सबरी माता मंदिर। आपको रामायण का प्रसंग तो याद होगा ही, जब देवी सीता को ढूंढने के लिए भगवान राम और लक्ष्मण दंडकारण्य में घूमते हुए सबरी माता के आश्रम में पहुंचे थे, जहां सबरी उन्हें अपने जूठे बेर खिलाती है, जिसे भगवान राम बड़े प्रेम से खाते हैं। माता सबरी का वे आश्रम छत्तीसगढ़ के सिवरी नारायण में स्थित है। सिवरी नारायण छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले में आता है। प्राचीन समय में छत्तीसगढ़ के कई हिस्से दंडकारण्य क्षेत्र में आते थे। रामायण में उल्लेख है कि भगवान राम ने अपने 14 वर्ष के वनवास के लगभग 10 साल दंडकारण्य में गुजारे थे। इस दौरान कई ऋषि मुनियों से उन्होंने भेंट की थी। नंबर 2, कैलाश पर्वत। पौराणिक कथाओं में कैलाश पर्वत को भगवान शिव का निवास स्थान कहा गया है। ये रहस्यमयी पर्वत अपने आप में कई कथाओं को समेटे हुए है। शिव पुराण, स्कंद पुराण और मत्स्य पुराण आदि में कैलाश खंड नाम से अलग ही अध्याय है, जिसमें कैलाश पर्वत की महिमा के बारे में बताया गया है। पौराणिक मान्यताएं कहती है कि कैलाश पर्वत के पास प्राचीन धन कुबेर नगरी भी है। माना जाता है कि जो व्यक्ति अच्छे कर्म करता है, उसे मृत्यु के बाद कैलाश पर्वत में स्थान मिलता है। मान्यता है कि यहाँ केवल पुण्य आत्मा ही निवास करती हैं। कैलाश पर्वत और उसके आसपास के वातावरण पर अध्ययन कर चुके वैज्ञानिकों का मानना है कि यहाँ चारों ओर एक प्रकार की अलौकिक शक्ति का प्रवाह है, जिसमें आज भी कई तपस्वी गुरु अपनी साधना करते हैं और ईश्वर से संबंध स्थापित करते हैं। यदि आप कैलाश मानसरोवर की झील के क्षेत्र में जाएंगे तो यहाँ आपको निरंतर एक प्रकार की ध्वनि सुनाई देगी। ध्यान से सुनने पर यहाँ आपके कानों में डमरू और ओम की ध्वनि सुनाई देगी। इस ध्वनि का रहस्य आज तक कोई नहीं जान पाया है। नंबर 3, कोणार्क सूर्य मंदिर। ऐसा कहा जाता है कि कोणार्क सूर्य मंदिर को पहले समुद्र के किनारे बनाया गया था, लेकिन समुद्र धीरे धीरे कम होता गया और मंदिर भी समुद्र के किनारे से थोड़ा दूर हो गया। कोणार्क का सूर्य मंदिर कई कारणों के कारण पूरी दुनिया में मशहूर है। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि यहाँ भगवान के साक्षात दर्शन होते हैं। इस मंदिर को 52 टन का चुम्बक, अद्वितीय मूर्ति कला और कई कहानियाँ इस मंदिर को खास बनाती है। भारत के इस प्राचीन और ऐतिहासिक मंदिर को यूनेस्को की विश्व धरोहर में भी शामिल किया गया है। ऐसा माना जाता है कि ये मंदिर पूर्वी गंगा साम्राज्य के महाराजा नरसिंह देव ने 1250 ईसा पूर्व में बनवाया था। यह मंदिर बहुत बड़े रथ के आकार में बना हुआ है, जिसमें कीमती धातुओं के पहिए, पिलर और दीवारें बनी हुई है। इस मंदिर की कल्पना सूर्य के रथ के रूप में की गई है। नंबर 4, श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर। भगवान विष्णु को समर्पित श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर को 6वीं शताब्दी में त्रावणकोर के राजाओं ने बनवाया था, जिसका जिक्र 9वीं शताब्दी के ग्रंथों में मिलता है। त्रावणकोर राजघरानों ने भगवान पद्मनाभ स्वामी को अपना जीवन और संपत्ति सब कुछ सौंप दिया था। साल 1750 में महाराजा मार्तंड वर्मा ने खुद को पद्मनाभ दास बताया था। इसके बाद से राजघराना ही मंदिर की देखरेख करता है और मंदिर से एक कण तक अपने साथ नहीं ले जाते। बताया जाता है कि राजघरानों के लोग आज भी मंदिर से निकलते समय पैर साफ करके निकलते हैं, ताकि मंदिर का एक कण भी उनके साथ ना जा पाए। पद्मनाभ स्वामी मंदिर के 6 तहखानों में अब तक 1,32,000 करोड़ की संपत्ति मिल चुकी है। इनमें भगवान विष्णु की 3.5 फीट की एक सोने की मूर्ति मिली थी, जिनमें कीमती हीरे और पत्थर से जड़े हुए थे। वहीं 18 फीट लंबी सोने की चेन भी मिली थी। साथ ही काफी मात्रा में हीरे और कीमती पत्थर भी मिले थे।
जैसे ही 7वें दरवाजे के पास पहुंचे तो दरवाजे पर बने कोबरा सांप के चित्र को देखकर काम को रोक दिया गया था। लोगों में मान्यता है कि अगर 7वां दरवाजा खुला तो कुछ अशुभ घटना घट सकती है। मान्यताओं के अनुसार त्रावणाकोर के राजाओं ने बेशकीमती खजाने को इस मंदिर के तहखाने और मोटी दीवारों के पीछे छुपाया था, जिसे हजारों साल तक किसी ने नहीं खोला और इस तरह बाद में इस तहखाने को शापित माना गया। नंबर 5, ओरछा का मंदिर। ये मंदिर श्री राम राजा मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। ये मंदिर बुंदेलखंड के ओरछा में स्थित है। यह मंदिर करीब 400 साल पुराना बताया जाता है। इस मंदिर के बारे में बहुत सी कहानियां प्रसिद्ध है। माना जाता है प्रभु श्री राम को यह मंदिर इतना पसंद है कि वे रात में अयोध्या रुकते हैं और सुबह होते ही बाल रूप में यहाँ आकर विराजमान हो जाते हैं। बुंदेलखंड की राजधानी ओरछा के राजा मधुकर शाह की पत्नी महारानी कुमार गणेश भगवान राम की परम भक्त थी। उन्हें प्रसन्न करने के लिए रानी ने अयोध्या में कड़ी तपस्या की तो भगवान राम उन्हें बाल रूप में साक्षात दर्शन दिए। जब रानी ने भगवान राम को अयोध्या से ओरछा चलने का निवेदन किया तो भगवान राम उनके साथ आ गए। प्रभु राम ओरछा चलने के लिए राजी तो हो गए, लेकिन उन्होंने रानी के समक्ष 2 शर्तें रखी थी। पहली शर्त ये थी कि हम जहाँ विराजमान होंगे वहाँ से हमें कोई हिला नहीं पाएगा, और दूसरी शर्त ओरछा के राजा हम ही होंगे। रानी उनकी सारी शर्तें मानकर उन्हें अपने महल ले आई, इसलिए रानी के महल को ही मंदिर में तब्दील कर दिया गया और फिर यहाँ के राजा भगवान राम हो गए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये जानकारी? वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।